ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। अब यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा। ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। यानी अब जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा उसे ईरान को शुल्क देना ही होगा। साथ ही अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई, यानी बैन है ये दोनों देशों के जहाज। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। लंबाई करीब 161 किलोमीटर और सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर। आइए पहले हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत को समझते हैं। आखिर यह हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या? हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा गलियारा माना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से भी जोड़ता है। 161 किलोमीटर लंबाई और जो सबसे संकरा हिस्सा इसका है उसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है। और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग कहा जाता है। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? क्यों ईरान इस पर कब्जा रखना चाहता है और क्यों अमेरिका इसे छीनना चाहता है? अहमियत क्या है? इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई और कतर अपना तेल गैस इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते हैं। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता है और तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ईरान ने कई बार इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी और हाल की लड़ाई में जहाजों की आवाजाही रोक दी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और यही वजह है कि इस जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बना रहता है। अब बात ईरान के प्लान की। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए जो नई योजना मंजूर की उसका मकसद सिर्फ टोल वसूलना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अपनी ताकत दिखाने और वैश्विक व्यापार पर दबाव बनाने की रणनीति भी है। संसद की सुरक्षा समिति ने जिस प्लान पर मुहर लगाई उसमें कई परतें हैं। सबसे पहले बात यह है कि अब इस जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को टोल टैक्स देना ही होगा। यह टैक्स ईरानी मुद्रा यानी रियाल में तय किया गया है, ताकि विदेशी कंपनियों को सीधे ईरानी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ना पड़े। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन पूरी तरह से बैन हुई है। यानी इन देशों के जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, उन देशों के जहाजों पर भी रोक लगाई गई है जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने में शामिल है। यह कदम ईरान की तरफ से एक राजनीतिक संदेश है कि अगर कोई देश उसके खिलाफ खड़ा होगा तो उसे दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्ग से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्लान में सिर्फ टोल और बैन नहीं है, बल्कि सुरक्षा इंतजाम और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। ईरान ने कहा जहाजों की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए नए नियम लागू होंगे। यानी यह योजना एक तरह से कानूनी और प्रशासनिक ढांचे का रूप ले रही है। ओमान के साथ मिलकर ईरान इस व्यवस्था को लागू करेगा ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता मिल सके। असल में ईरान का प्लान दोहरी रणनीति है। एक तरफ, जी हां, एक तरफ आर्थिक फायदा तो दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव। टोल से उसे बड़ी कमाई होगी, क्योंकि रोजाना सैकड़ों जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों को बाहर करके ईरान यह दिखाना चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका पूरा कब्जा है। ईरान का नया टोल टैक्स प्लान उसे मालामाल कर सकता है। उसकी कमाई अरबों डॉलर तक जा सकती है, जबकि इसमें उसकी लागत बहुत मामूली होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन औसतन
140 जहाज निकलते हैं और इनसे टोल टैक्स वसूलने से ईरान को सालाना 10 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर की आमदनी होने का अनुमान है। और ईरान ने देखिए कहा खास तैयारी भी की। ईरान ने पेमेंट के लिए रियाल आधारित सिस्टम लागू किया। ईरान अगर हर जहाज पर 10% ट्रांजिट फीस लगाता है तो उसे 73 अरब डॉलर की सालाना आय होने जा रही है। अगर ईरान प्रति जहाज लगभग $2 मिलियन टैक्स लेता है तो उसकी सालाना कमाई 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। इससे युद्ध में भारी नुकसान उठा चुके ईरान का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा और रियाल में पेमेंट होने से उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी विस्तार होना तय है। तो कुल मिलाकर हॉर्मुज से होने वाली कमाई ईरान की जीडीपी को 20 से 25% तक लेकर जाएगी। युद्ध के बीच यह फैसला ईरान की ताकत का प्रदर्शन है और उसने साफ कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब उसकी शर्तों पर चलेगा। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ऐसे में ईरान का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करेगा और ऐसे में ईरान का टोल लगाने का फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। ईरान ने साफ कर दिया है अमेरिका, इजराइल और उन देशों के जहाजों को एंट्री नहीं मिलेगी जो उसके खिलाफ प्रतिबंध में शामिल हैं। बाकी जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी लेकिन टोल भी देना होगा। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर इस टोल व्यवस्था को लागू करने की प्लानिंग की है। इसमें सुरक्षा इंतजाम, पर्यावरण संरक्षण और रियाल आधारित टोल सिस्टम शामिल है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान ने हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो इस रूट को खुलवाएगा, लेकिन यह धमकी ईरान पर बेअसर रही। उसने इसे बंद कर दिया। अब वही जहाज गुजर रहे हैं जिन्हें ईरानी सेना इजराइल इजाजत दे रही है। नतीजा यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। ईरान का टोल लगाने और एंट्री बैन करने का फैसला सीधे वैश्विक कीमतों पर असर डालेगा। अमेरिका को यह सख्त संदेश है कि ईरान अब इस गलियारे पर पूरी तरह से अपनी शर्तें लागू करेगा। आने वाले दिनों में यह जंग और भी पेचीदा हो सकती है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत भी रखता है।